प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम बता रहे हैं आपके लिए आत्म विद्या का अधिकारी कौन होता है। तो देखिए, आत्म विद्या प्राप्त करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यम और नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। और यम नियम में 5 नियम होते हैं, उसमें सारी चीज़ आ जाती है। साफ सफाई, आसन वगैरह, प्राणायाम वगैरह, ब्रह्मचारी वगैरह, प्रत्याहार वगैरह और धारणा, ध्यान, ये सारी चीज़ आ जाती हैं। उसका अधिकारी तो होना ही चाहिए। ये तो नियम उसको पालन करने ही पड़ेंगे, ये फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद में वो अधिकारी बन जाता है। तो ये ज्ञान आत्मा का जो अधिकारी बनना चाहता है, आत्मा की विद्या प्राप्त करना चाहता है, ये मूढ़ और जिद करने वालों के लिए ये विद्या नहीं प्राप्त होती है। ये केवल विचार से प्राप्त होती है और हठयोग करने वाले के लिए नहीं है, जिद करने वाले के लिए नहीं है। ये केवल विचार और तर्क से प्राप्त होती है। तो देखिए, ये ज्ञान मूढ़ों के लिए नहीं है। अन्य साधनाएं तो मूढ़ भी कर सकता है, जैसे हठयोग करके कोई सिद्धि प्राप्त की जा सकती है या मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है, अपने कार्यों का फल प्राप्त कर सकता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन आत्म विद्या प्राप्त नहीं होगी। आत्म विद्या के लिए वेदांत की विधि केवल विचार पर ही आपको ध्यान फोकस करना पड़ेगा। विचार करने के लिए जिज्ञासु का विद्वान और बुद्धिमान और सोच समझ कर और विचार करके हर चीज़ का हल निकालने के लिए उसको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ या मैं सही कर रहा हूँ, या जो मैं भजन कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, ये कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है और ये कैसा होता है। ऐसे उसको विचार करना पड़ेगा। तब जा करके जब उसके गूढ़ अर्थ को वो समझ जाएगा, साथ ही वह तर्क वितर्क में भी प्रवीण हो और सत्य असत्य का निर्णय ले वाला होना चाहिए। ऐसी योग्यता वाला जिज्ञासु ही इसका अधिकारी बनता है। जिसमें सोच समझ नहीं है वो क्रिया योग में जा सकता है। यानी जिसमें सोच और समझ नहीं है निर्णय लेने की, सही और गलत की, वो क्रिया योग में जाएगा। आत्मा का अधिकारी केवल सोच विचार और तर्क वितर्क करने वाला ही इस विद्या में प्रवेश पा सकता है। मूढ़ और जड़ और जिद्दी इसमें प्रवेश नहीं हो सकता है, चाहे वो सभी क्रियाओं का पालन करने वाला हो। तो इसमें पहली बात मुख्य आ रही है कि जो विवेकी हो, सत और असत में भेद करने की योग्यता रखता हो कि ये सही है या गलत है। जैसे मैं आपके लिए कोई बात बता रहा हूँ तो उसको ये सोच लेना चाहिए कि ये गलत बता रहा है कि सही बता रहा है। उसकी बुद्धि में इतने निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, वो आत्मा का अधिकारी बनता है। जैसे मान के चलिए, बहुत से वकील ऐसे होते हैं जो सत्य की लड़ाई लड़ते हैं, वो पैसे पर ज़्यादातर ध्यान नहीं देते। ऐसे 100 में से 2-4 वकील आपको मिल जाएंगे। तो उनमें सोच और तर्क करने की शक्ति होती है, सत्यासत्य को वो पहचान जाते हैं। तो ऐसे ही इसमें सोच और समझ का ज़्यादा महत्व होता है। तो जैसे मान के चलिए कि विवेकी हो, सत और असत में भेद करने की योग्यता रखता हो, वैरागवान हो, सम और दम आदि गुणों वाला हो और जिज्ञासु हो, उसी में ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता मानी जाएगी। जो व्यक्ति ब्रह्म की प्राप्ति की जिज्ञासा करता है वह विवेकी होना चाहिए, सत और असत में भेद करने की योग्यता रखता हो, साथ ही वैरागवान हो, संसारिक भोगों में उसकी रुचि ना हो, धन संग्रह में उसकी रुचि ना हो, नशेबाजी में उसकी रुचि ना हो, या वो किसी में आसक्ति रखने की रुचि नहीं रखता हो, या कोई किसी वस्तु की पाने की इच्छा नहीं रखता हो, वो आत्म विद्या का अधिकारी होता है। तो भाई और बहनों, इसमें केवल आपको शुद्ध आचरण करने हैं और कोई लंबा चौड़ा आडंबर नहीं करना है। बस 24 घंटा इसी विचार को करते रहिए तो आपके लिए आत्म विद्या बिल्कुल प्राप्त होगी। और जिसमें वासनाओं का निरंतर कर लिया हो,
श्रम और दम और षट संपत्तियों से युक्त हो, साथ ही मुमुक्ष भी हो, जिसकी मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा हो। ये योग्यताएं ब्रह्म जिज्ञासु की योग्यता हैं, जिसको पूरा करने वाला ही इसका पात्र माना जाएगा। विवेक, वैराग, षट संपत्ति, मुमुक्ष तत्व, ये चारों ही साधन चतुष्ट कहलाते हैं। तो भाई और बहनों, आज मैंने आपके लिए बताया है कि आत्मविद्या का अधिकारी कौन बन सकता है। अब इसमें आत्मविद्या के लिए कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है, केवल विचार करने की जरूरत है। आपको नेम टेम तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, लेकिन इसमें सोच और समझ की ज़्यादा ज़रूरत है। और हर मनुष्य या स्त्री इसी बात को सोचे तो ये संसार बहुत सुलभ और स्वर्ग के समान और बहुत आनंद देने वाला व्यतीत होगा। जब हमारी बुद्धि में निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती है तो तभी वाद विवाद होते हैं और तभी झगड़े होते हैं, तभी आदमी धन संग्रह की ओर भागता है, तभी आसक्ति होती है। इनसे परे जाने पर वैराग उत्पन्न होता है, और वैराग उत्पन्न होने पर केवल परमात्मा का ही ध्यान और चिंतन रह जाता है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ प्रणाम स्वीकार हो।